guys, welcome back. We shall now be talking about osteomalacia. Today we discuss about osteomalacia, definition of osteomalacia, etiology of osteomalacia, clinical features of osteomalacia, investigation and treatments of osteomalacia. Okay, so let us start. Definition of osteomalacia. Osteomalacia means softening of bone. Okay, osteomalacia में bones का softening हो आता है and it is the adult counterpart of rickets. रिकेट्स जो होता है वो मेनली चिल्ड्रन में होता है. अगर वो एडल्ट्स में आता है दैट इज ऑस्टियोमलेशिया. ठीक है. ओके. ऑस्टियोमलेशिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय फेलियर ऑफ मिनरलाइजेशन दैट इज बोनी कंटेंट इज डीमिनरलाइज्ड एंड द सेकंड इज एक्सेस ऑफ सॉफ्ट ओस्टियोइड टिश्यू. एक्सेस ऑफ सॉफ्ट ओस्टियोइड टिश्यू क्यों होता है? ड्यू टू इंटरफेरेंस विथ कैल्सिफिकेशन मैकेनिज्म. कैल्सिफिकेशन मैकेनिज्म के साथ अगर इंटरफेरेंस होता है तो हमारा सॉफ्ट ओस्टियोइड टिश्यू इंक्रीज हो जाता है और बोनी सब्सटेंस को रिप्लेस कर देता है. ओके. नेक्स्ट क्या है? ऑस्टियोमलेशिया इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी. मेनली विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया होता है. रिजल्टिंग क्या होता है? फेलियर टू रिप्लेस टर्नओवर ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ बोन. ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ बोन में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को टर्नओवर में रिप्लेस करने में फेलियर हो जाता है जिसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया होता है और ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से होता है. देन स्टार्ट करेंगे एटियोलॉजी. एटियोलॉजी मीन्स कॉज. कारण क्या होगा ऑस्टियोमलेशिया का? ये मोर कॉमन होता है. ऑस्टियोमलेशिया मोर कॉमन ओमेन में होता है. जो ओमेन पुर्दा में रहते हैं वो लिव इन पुर्दा में क्यों कॉमन होता है? क्योंकि वहां पे लैक ऑफ एक्सपोजर ऑफ सनलाइट की एक्सपोजिंग जो होती है बहुत कम होती है. सनलाइट की एक्सपोजिंग जो होती है वो बहुत कम होती है. ओके. अदर कॉज में क्या आएगा? अदर कॉज में हमारा सबसे पहले डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी. अगर हम डाइट में विटामिन डी कम लेते हैं तो ऑस्टियोमलेशिया कॉज हो सकता है ऑस्टियोमलेशिया का. और सेकेंड क्या होता है? डिक्रीज विटामिन डी एब्जॉर्प्शन. विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन ही कम होने लगा तो हो सकता है डी अरेंजमेंट ऑफ विटामिन डी एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म. विटामिन डी एंड फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म में डी अरेंजमेंट हो जाता है तो कॉज कर सकता है ऑस्टियोमलेशिया. एंड नेक्स्ट क्या है हमारा? अंडर न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी में अगर जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है अगर न्यूट्रिशन वो कम लेती है तो भी ये ऑस्टियोमलेशिया का कॉज हो सकता है. नेक्स्ट क्या हमारा? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम ये भी कॉज है ऑस्टियोमलेशिया का. एंड द लास्ट क्या है? आफ्टर पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी. ये लेस कॉमन होता है. ओके. आफ्टर पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी भी कॉज कर सकता है ऑस्टियोमलेशिया का. ओके. तो ये हमारे अदर कॉज. मोर कॉमन क्या होता है? ये ओमेन में होता है जो कि पुर्दा में रहते हैं. क्यों वहां पे लैक ऑफ एक्सपोजर ऑफ सनलाइट की एक्सपोजिंग होती है बहुत कम होती है. ओके. नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ऑस्टियोमलेशिया. क्लिनिकल फीचर्स में क्या आता है? सिम्टम एंड साइन. सिम्टम क्या होता है? जो पेशेंट आके डॉक्टर से बताता है मुझे बैक पेन हो रही है, मुझे बोन में पेन हो रहा है, तो वो हमारा सिम्टम होता है. और साइन क्या होता है? जो डॉक्टर ऑब्जर्व करता है. जैसे पेशेंट में काइफोसिस दिख रहा है, स्पाइन का डिफॉर्मिटी में काइफोसिस दिख रहा है तो वो हमारा साइन होता है. ओके. क्लिनिकल फीचर्स इन ऑस्टियोमलेशिया. फर्स्ट बोन पेन एंड सेकंड मस्कुलर वीकनेस एंड अदर में क्या आएगा? स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर ऑफ स्पाइन. ओके. फर्स्ट में देखेंगे बोन पेन में क्या होता है? स्केलेटल डिस्कम्फर्ट होगा. और रेंजिंग क्या आता है इसका? फ्रॉम बैकएक टू डिफ्यूज बोनी पेन. बैकएक मतलब बैक पेन. बैकएक मीन्स बैक पेन से लेके डिफ्यूज बोन पेन. बोन तक ये पेन जो होता है वो बोन तक जाता है. बैक में तो पेन होता ही है और बोन तक ये पेन होता है. ओके. इसलिए हम इसको बोन पेन बोल रहे हैं. सेकेंड में बोन टेंडरनेस इज कॉमन. ओके. तो क्लिनिकल फीचर ऑस्टियोमलेशिया का मोर कॉमन होता है बोन पेन एंड मस्कुलर वीकनेस. बोन पेन में स्केलेटल पेन होता है. स्केलेटल पेन जो होता है रेंजिंग फ्रॉम बेकिक से लेकर डिफ्यूज बोनी पेन तक ऑकर होता है. ओके. एंड द बोन टेंडरनेस मोर कॉमन होता है.
नेक्स्ट हमारा है मस्कुलर वीकनेस। मस्कुलर वीकनेस में क्या होता है, पेशेंट में फील वेरी वीक, पेशेंट बहुत ही वीक फील करता है और डिफिकल्टी होता है इन क्लाइंबिंग अप एंड डाउन द स्टेयर। क्लाइंबिंग अप और डाउन स्टेयर करने में डिफिकल्टी होता है एंड द वेडलिंग गेट इज नॉट अनयूजुअल। ओके, एंड नेक्स्ट में क्या होता है, टिटेनी। टिटेनी क्या होता है, टिटेनी में इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन। देन इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होने से मैनिफेस्ट क्या होता है टिटेनी का, कार्पोपेडल स्पाज्म, कार्पोपेडल स्पाज्म एंड फेशियल ट्विचिंग। कार्पोपेडल स्पाज्म होता है और फेशियल ट्विचिंग होता है। ओके, तो ये क्लिनिकल फीचर्स था मस्कुलर वीकनेस। नेक्स्ट हमारा स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर। स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर मेनली ऑकर होता है स्पाइन में रिजल्टिंग काइफोसिस। रिजल्टिंग क्या करता है, काइफोसिस। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का मोर कॉमन इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, सबसे फर्स्ट एक्सरे करेंगे। एक्सरे में कुछ फाइंडिंग देखने को मिलता है। फर्स्ट क्या है, डिफ्यूज रियर फ्रैक्शन ऑफ बोन एंड द सेकंड लूजर्स जोन। लूजर्स जोन क्या होता है, लूजर्स जोन फर्स्ट तो देखा कि डिफ्यूज रेयर फ्रैक्शन ऑफ बोन, बोन का रेयर फ्रैक्शन देखने को मिलेगा जो डिफ्यूज हो गया रहेगा। एंड सेकंड लूजर्स बोन। लूजर्स बोन जो होता है वो स्यूडो फ्रैक्चर होता है, ऐसा लगेगा वहां फ्रैक्चर हुआ है लेकिन वो फ्रैक्चर जो होता है वो फॉल्स होता है, स्यूडो फ्रैक्चर। लूजर्स जोन्स एक्चुअल में होता क्या है, वो रेडियोलूसेंट जोन्स होता है। रेडियोलूसेंट जोन्स ऑकर्स एट द साइट ऑफ स्ट्रेस, जहाँ पे स्ट्रेस बहुत ऑकरिंग एट द साइट ऑफ स्ट्रेस, जहाँ स्ट्रेस होता है जिस साइट पे वहां ये ऑकर होता है एंड इट्स रेडियोलूसेंट जोन्स। तो मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है लूजर्स जोन का, सबसे फर्स्ट एक्सिलरी बॉर्डर ऑफ स्कैपुला होता है, प्यूबिक क्रेमाई होता है और रिब्स होता है एंड नेक ऑफ फीमर होता है। ओके, और ये किस कारण से होता है, इट इज कॉज्ड बाय रैपिड रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन जो हमारा होता है वो बहुत तेजी से होता है एंड मिनरलाइजेशन जो होता है वो बहुत स्लो होता है। ओके, एंड मे बी सराउंडेड बाय कॉलर ऑफ कैलस। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, ट्राई इरेडिएट पेल्विस इन फीमेल प्रोट्रूजियो एसिटाबुलाई। उसमें क्या होता है, तो हमारा एसिटाबुलम जो होता है वो पेल्विस में प्रोट्रूजन हो गया रहता है एसिटाबुलम का। ओके, तो ये हमारा क्लिनिकल फाइंड, एक्सरे का क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, बोन बायोप्सी। बोन बायोप्सी के लिए बोन हम इलियक क्रैश से लेते हैं जो कि कंफर्म करता है डायग्नोसिस। और हिस्टोलॉजिकल फाइंड में क्या देखने को मिलता है, अनकैल्सिफाइड ऑस्टोइड, अनकैल्सिफाइड ऑस्टोइड देखने को मिलता है हिस्टोलॉजिकल फाइंड में। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग है ऑस्टियोमलेशिया का। ओके, नेक्स्ट में हम क्या देंगे, सीरम। सीरम टेस्ट करते हैं। सीरम टेस्ट में लेवल जो होगा, सीरम कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल लो रहता है एंड सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल जो होगा वो हाई होगा। ओके, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रीटमेंट्स ऑफ ऑस्टियोमलेशिया में। सबसे फर्स्ट, अगर ऑस्टियोमलेशिया ड्यू टू डिफेक्टिव इंटेक के वजह से हुआ है तो हम उसको विटामिन डी सप्लीमेंट थेरेपी देते हैं। डोज क्या देते हैं विटामिन डी का, 400 IU डेली देते हैं। आयु क्या है हमारा, इंटरनेशनल यूनिट। ओके, 400 IU डेली इन मेंटेनेंस डोज के साथ विटामिन डी देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, इफ देयर इज माल एब्जॉर्प्शन। अगर माल एब्जॉर्प्शन हुआ है तो हम क्या करते हैं, विटामिन डी का जो डोज होता है वो हायर करते हैं, 400 IU से और ज्यादा कर देते हैं और इंट्रामस्कुलर में भी नीडेड। ओके, अगर पेशेंट रेनल डिजीज के साथ सफर कर रहा है तो हम उसको अल्फा कैल्सिडोल देते हैं। अल्फा कैल्सिडोल क्या होता है, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का वो एक्टिवेटेड फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन का डोज कितना था, 0.5 to 3 ग्राम पर डे। 0.5 to 3 ग्राम पर डे देते हैं। ओके, तो ये ट्रीटमेंट था ऑस्टियोमलेशिया का। सो आई होप you understand very easily the topic osteomalacia. Okay, thank you so much.